सरकार चुप है, प्रशासन चुप है, इन तमाम चीजों पर खामोश है। सोचिए, भारत में नरसंहार नहीं तो क्या हो रहा है भाई? यही तो है जो अभी कुछ वक्त पहले पिछले साल भी रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की रिपोर्ट आई थी। ये देखिए, USCIRF अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट में पिछले से पिछले साल की तरह इस साल भी और पिछले साल भी यह खुलासा किया गया कि मोदी सरकार ने ईसाइयों पर और मुसलमानों पर हमले करवाए हैं। मोदी सरकार के रहते हुए पिछड़े लोगों को भारत के अंदर, खासकर ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमले करे हैं और उनके साथ अन्याय किया है। अब मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन जो भारत में चल रहा है वह आप अपनी आंखों से देखिए और फिर फैसला कीजिए कि अगर सरकार रिपोर्ट को खारिज कर रही है USCIRF की, तो इसका मतलब यह है कि सरकार मान रही है कि हम तो यह काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम किसी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। बात खत्म हो गई। यह ईसाई समुदाय कल तक खामोश था मुसलमानों पर जब हमले हो रहे थे, आज उनका नंबर लग गया। अब जब ईद बकरीद आती है तो मुसलमान निशाने पर ज्यादा हो जाता है, वैसे तो 12 महीने रहता है। अब ईसाइयों का त्योहार आने वाला है, क्रिसमस, तो हिंदुओं को ईसाइयों से डर लगने लगा, इतना कि अब वो सेंटा क्लॉज की टोपी से ही ऑफेंड हो रहे हैं। ये औकात है। अबे जो सबसे ज्यादा तादाद में भारत में हैं, वो एक टोपी से डर रहे हैं, सेंटा की टोपी से डर रहे हैं। राजधानी दिल्ली का क्या ही कहना भाई। कहते हैं पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां, लेकिन पढ़े लिखे जाहिल रहते हैं वहां, यह आज साबित होगा। वहां AQI कितना है हिंदू पूछ नहीं रहा डर के मारे, तो ये खुद ही बटन दबा के बीजेपी लेके आया है। तो ये 12 महीने जो हिंदू है, बीजेपी डराती है उन्हें, कभी ईसाई से, कभी मुसलमान से, कभी किसान से, कभी छात्रों से। बट डरते रहो, खतरे में है जी, हिंदू खतरे में है। दिल्ली के एक मार्केट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें गैर मुस्लिम ही एक झुंड है, उसने सेंटा की टोपी लगाई है सर पे। तो जो डरे हुए हिंदू हैं, वो भी हिंदू, ये भी हिंदू, ये डरे हिंदू वहां जाकर उनको कहा जा रहा है कि उनमें कुछ हिंदू भी थे जिन्होंने टोपी लगाई थी, कुछ ईसाई भी थे, सेंटा की टोपी लगाई थी, तो जाकर उनको भी परेशान किया। तो ईसाइयों पे डायरेक्ट हमले अबे राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं, देश की कैपिटल में। तो दुनिया ये देखेगी नहीं, इससे भारत का सम्मान होगा या अपमान, ये आप सोच लीजिए। बाकी देश का बेड़ा गर्क करके झोला उठा के भागने वाला तो भाग ही जाएगा। इससे पहले जितने भगोड़े भागे वापस उनको लेके आए क्या? नहीं ना। देखिए, नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये क्या है, क्या ये क्यों के फालतू कर रहे हो? अभी अपने घर में मना दो, बनाने जाके अपने घर में जाओ। टोपी तो उतार के क्या ड्रामा करते मत जाओ। ये यहाँ घर पर जाओ, ये लोग लिख कर रखा है इन्होंने, ये लोग ना खुदा पाक की कसम, पिछले 2 हफ्ते में जो तस्वीरें आ रही हैं ना, जो कांड बीजेपी के आ रहे हैं, जो हिंदू संगठनों के सामने आ रहे हैं, मेरे कट्टर हिंदू जो चंद दोस्त हुआ करते थे गलतफहमी में, उनके भी मेरे पास मैसेज आ गए कि यार भाई ये तो ज्यादा हो गया, अब तू सही कहता था। मेरे हिंदू भाइयों, मेरी जान इस बात को समझो, हमें राम जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हिंदू भाइयों से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम्हें मुसलमानों से कोई डर, अबे ऊपर वाला माला तुम्हारा खाली है क्या? सोचो ना, प्रधानमंत्री आपका है, राष्ट्रपति आपका है, डिफेंस मिनिस्टर आपका है, गृह मंत्री आपका है, शिक्षा मंत्री आपका है, खाद्य मंत्री आपका है, ट्रैवल मिनिस्टर आपका है, अलाना मिनिस्टर आपका है, फलाना मिनिस्टर आपका है, सरकार आपकी है, लेकिन डरना आपको मुसलमान से है। डराया जा रहा है मुन्ना आपको। सोचिए कितनी बेगैरती है। सोचिए जबलपुर में ईसाइयों का एक प्रोग्राम, जहां पर एक अंधी औरत जो आंख से माजूर देख नहीं सकती, भाजपा की महिला नेता गई, कुछ हुआ, उस पर उसने अंधी महिला पर हाथ छोड़ दिया, और तो उस संस्कारी सनातनी महिला ने कहा तू इस जन्म में भी अंधी है और अगली जन्म में भी अंधी होगी। ये मोदी जी का, हाँ, क्योंकि देखिए मोदी जी की परछाई तो भाजपा के नेता हैं, तो ये मोदी जी का कैरेक्टर है। मोदी जी के चाहने वाले भी ऐसे और मोदी के नेता भी ऐसे। देखिए कितनी बेगैरती। सच्चे हिंदुओं को शर्म आएगी और ऐसे नकलियों को क्या ही कहें। ऐसे ही बहुत थूकने का मन कर रहा होगा ना, ये है भारतीय जनता पार्टी और आज के ये हिंदू हैं। ये हिंदू हैं भाई। एक मेरे दोस्त हिंदू हैं भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे।
कम से कम अब उनको समझ में आने लगा है कि ये तो भाई रॉन्ग नंबर है। अब ये काम उड़ीसा में भी हो रहे हैं। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ईसाइयों का त्यौहार करीब आया तो हिंदुओं को ईसाइयों से डर लगने लगा। किराए की गाड़ी में बैठकर बेरोजगारी के इस दौर में हांड रहे हैं। हांडते उनको वीडियो बनानी थी क्योंकि कंटेंट यही चल रहा है। एक बच्चा सड़क के किनारे, क्योंकि ट्रेंड है, त्यौहार ये आ रहा है, तो सैंटा के ड्रेस बेच रहा था। तो सिर्फ इतनी सी बात पर हिंदूवादी नकली लोगों ने उस बच्चे को परेशान करना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू किया, खुद वीडियो बनाया, अपलोड किया और सोचने लगे कि हम तो हीरो बन गए। बच्चे को डराकर, बच्चे को धमकी देकर हम हीरो बन गए। तो यह है आज का हिंदुत्व भाई, रामराज। किधर से राजस्थान? अरे ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उधर तुम्हें हमें बड़ दांडे जगन्नाथ देश आसिक ये कौन भी कुछ जगन्नाथ देश आसिक कौन क्रिश्चियन लोग किलो तुम्हें वो ये बता कहां पर परमिशन नहीं, कौन पर परमिशन लेकर अछि जितना की बस नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। भगवान का दिन नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिपटा चलो। हिंदू है ना, हिंदू कैसे कर रहे हो? इसी तरह से उसी वीडियो के अंदर आप देखें, आगे देखिएगा कि और भी लोगों को वो धमका रहा है। कहां है शासन और कहां है प्रशासन? पानी पीने गया है, देखिए। परमिशन कहां है? किसी को पूछ के देखा इधर कहीं से बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू होता है, क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए, बेचो दूसरा चीज बेचो ना, नहीं करो। इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो नहीं? बस तो हिंदुओं की इसको कैसे बेच रहे हो? नहीं। ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ में इस संस्कारी भीड़ ने, तस्वीर देख लीजिए, सबूत है, ईसाई परिवार के एक घर को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने ईसाई के घर और चर्च को जला दिया, खूब तोड़फोड़ की। कहा जा रहा है कि दफनाने के विवाद पर इस दंगाई भीड़ ने खूब बवाल काटा। भीड़ को रोकने आए एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ तंत्र चल रहा है देश में। भीड़ तंत्र को बढ़ाने वाला मोदी नहीं तो कौन है भाई? एक मस्जिद का विरोध एक भीड़ करती है, कानून पानून एक तरफ करके पुलिस राजी हो जाती है कि हाँ ठीक है, हम तो कानून या तेल लेने क्या कह रही है भीड़? मस्जिद तोड़नी तोड़ देंगे जी, पानी काटना है, बिजली काटना काट देंगे जी। तो फिर यही होगा। लोकतंत्र मर चुका है भाई, भारत में अब कोई सेफ नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे ही आप देखिए ना, योगी ने कितना बढ़िया काम किया। पंजाब केसरी सोर्स है, ये रहा वीडियो आपके सामने। जबलपुर में ईसाइयों के चर्च के अंदर प्रार्थना हो रही थी, प्रेयर हो रही थी। सनातन के सो कॉल्ड रक्षक आतंकी अंदर घुसे, उत्पात मचाया, पत्थर ईसाई समुदाय के ऊपर फेंके, ईसाइयों को नुकसान पहुंचाया और उस चर्च को नुकसान पहुंचाया। ये मंजर आप देख लीजिए। है कोई पूरी दुनिया में? मुसलमानों के लिए नहीं बोलते, ईसाइयों के लिए तो बोल लो भाई। अब विदेश में जो दूसरे अंग्रेज ईसाई समुदाय से हैं, वो जब देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप देखेगा, इमैनुअल मैक्रोन देखेगा, जर्मनी फ्रांस के लीडर देखेंगे, तो तालियां बजाएंगे फिर बहुत बढ़िया करके, वाह, फिर बजेगा डंका बहुत बढ़िया। फिर उधर से कोई आदेश आएगा तो फापा रो देंगे। भाई कसम से हमारे देश का अपमान हो रहा है ये, जबकि हमारा कानून, हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है, हर मजहब का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन जब आरएसएस वादी सरकार आएगी तो भाई एक म्यान में दो तलवार, संविधान और आरएसएस एक साथ कैसे हो सकती है भाई? यही होगा हमारे मुल्क में फिर। अब इनकी औकात देखिए, जो हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, इनकी असलियत, इनकी औकात क्या है? न्यूजीलैंड के अंदर देखिए जमकर विरोध हो रहा है अब हिंदुओं का। न्यूजीलैंड के अंदर ओम लिखा हुआ और हिंदू लिखा हुआ बीच में से फाड़ कर दो कर दिया। अब जो कोई मुसलमान को मार रहा है, उसकी मां की दूध में इतना ही दम था कि वो एक गरीब मुसलमान को मार सकता है। मुसलमानों ये देखो, कहते हैं ना अल्लाह बहुत बड़ा है, देखो जिल्लत, जलील हो रहे हैं। इनके भगवान का नाम लिखा हुआ झंडा, वो भी भगवे रंग का, हिंदू लिखा हुआ, चीर दिया, बीच से दो कर दिया। इनकी औकात नहीं कि कुछ बोल सकें। इनकी यही पेशाब पीकर नशे में नाली में गिरे रहेंगे, यही औकात है। और गरीब मुसलमान को मार देंगे, ये औकात है। निहत्ते गरीब मुसलमान को पीटेंगे, इनकी ये औकात है। अब बोल के दिखाओ न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऐसे ही न्यूजीलैंड में हमारे सिख समुदाय का गुरु पर्व का जो है रैली निकल रही थी, जुलूस निकल रहा था। तो भारतीयों से इतना चिढ़ रहे हैं अब विदेशी न्यूजीलैंड के लोग कि उन्होंने उनके जुलूस के आगे अपना जुलूस खड़ा कर दिया और वो अपने शैतानी अंदाज में, चीखम चिल्ली में, ये लंबा लूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो बोलकर भारतीय वहां जो रैली निकल रही थी हमारे गुरु साहिब की, भाई उसको रोकने की कोशिश की। ये नफरत धर्म से नहीं थी, ये नफरत हमारे भारत से है। आज पूरी दुनिया में भारतीय निशाने पर है और एक खास समुदाय भारत के अंदर मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले कर रहा है। देखिए।